हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुखबीर पुनिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 के बारे में बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, यानी टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड which is some 80 meter wide from a point between them on the road. The angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point of from the poles भी। तो क्या कहता है कि जैसे कि एक रोड है, जो जिस रोड की चौड़ाई कितनी है 80 मीटर है भाई। इसकी चौड़ाई कितनी है 80 मीटर है और इसके किनारों पर क्या है दो पोल है भाई, जिनकी हाइट क्या है इक्वल है, जिनकी हाइट क्या है इक्वल है। और यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, रोड पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर हमने अज्यूम कर लिया पॉइंट, यहाँ पर अज्यूम कर लिया पॉइंट। तो यहाँ से इसका जो एंगल बनता है वो बनता है 60 डिग्री का भाई। और यहाँ से इसका जो इस पोल से जो इस पोल के टॉप से और इस पॉइंट का जो एंगल बनता है वो बनता है 30 डिग्री भाई। नेमिंग कर देंगे ए बी। देखो इसको इरेज कर देता हूँ मैं एक बार। ए बी सी डी और ये पॉइंट ले लिया मैंने ई भाई। देखिए जो यहां से यहां तक की जो टोटल जो लेंथ है वो कितनी है 8 मीटर। अब हमने निकालना क्या है, हमने इसके बीच की डिस्टेंस तो हमें पता है 80 मीटर है, ठीक है। बट इस पॉइंट से इस पोल की डिस्टेंस हमने बतानी है और इस पॉइंट से इस पोल की डिस्टेंस भी हमने बतानी है। यानी ए बी भी हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ पोल। पोल की हाइट भी हमने क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो हम लेट कर लेंगे, लेट ए बी क्या है, ए बी इज इक्वल टू एक्स भाई। ए बी एक्स इक्वल मान लिया और ये क्या है हाइट ऑफ पोल भाई, क्या है हाइट ऑफ पोल भाई। तो ए बी को मैंने एक्स मान लिया, तो ए बी क्या है एक्स है और ये क्या है हाइट ऑफ पोल भाई, यानी ए बी क्या है हाइट ऑफ पोल, ठीक है। तो अब देखिए बीई क्या है, बीई को मैं वाई मान लेता हूं, यानी बीई क्या है, बीई को मैंने वाई मान लिया। और ईसी हमारे पास क्या रह जाएगा भाई, अगर ईसी किसके इक्वल होगा भाई, यानी ईसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 80 माइनस में वाई, क्योंकि टोटल कितना था 80 था। टोटल कितना था भाई 80, यानी 80 माइनस में वाई, यानी अगर ये वाई है तो ये क्या हो जाएगा 80 माइनस में वाई, यानी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी 80 माइनस में वाई हो जाएगी भाई। अब देखो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए बच्चों ए बी हम फाइंड आउट करेंगे, तो इससे पहले देखो मैं इसको ले लेता हूं, ट्रायंगल ए बी ई को ले लेता हूं। ट्रायंगल ए बी ई क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, ठीक है। तो आप देखोगे ए बी अपॉन में बीई, यानी ए बी अपॉन में बीई क्या होगा भाई परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होगा, क्योंकि ये क्या है बेस है, ठीक है। और ये क्या है परपेंडिकुलर है, क्या है ये परपेंडिकुलर है भाई, ठीक है। तो आप देखोगे P अपॉन में B क्या होता है, क्या होता है भाई P अपॉन में B, यानी P B P भाई H B भाई, यानी साइन कोस और टेन भाई, ठीक है। तो P बाई में B क्या होता है टेन थीटा, तो यहां पर राइट करूंगा भाई मैं टेन थीटा भाई। तो P बाई में B टेन थीटा। तो ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास x, b की वैल्यू क्या है y, यानी ए बी, देखिए बच्चों ए बी अपॉन में बी ई इक्वल टू टेन थीटा कितना है 60 डिग्री भाई। तो ए बी की वैल्यू क्या थी x अपॉन में y, अपॉन में क्या होगा भाई y, और टेन 60 की वैल्यू क्या होती है √3 भाई, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x इक्वल टू y √3 भाई। x की वैल्यू क्या निकल के आई हमारे पास है y √3 भाई। इसी प्रकार से हम ट्रायंगल कौन सी ले लेंगे भाई, ट्रायंगल DCE, ट्रायंगल DCE भाई,
डी सी ई भाई कौन सी है? राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल भाई। समझिए बातें? तो अब देखोगे, अब इसमें भी क्या करूंगा मैं? डी सी अपोन में क्या करूंगा भाई? ई सी, यानी क्या होगा? ये भी पी बाई में बी, यानी ये क्या होगा? बेस होगा, ठीक है, और ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा भाई, ठीक है। तो अब देखोगे पी बाई में बी क्या होता है? टेन थीटा, यानी डी सी अपोन में ई सी इक्वल टू क्या होगा? टेन 30 डिग्री की इक्वल होगा भाई। यानी डी सी की वैल्यू क्या है? डी सी की वैल्यू देखो, ए बी और डी सी आपस में क्या है? इक्वल है। ए बी यानी ए बी और डी सी, मैं यहां पर राइट कर देता हूं, ए बी और डी सी आपस में क्या है? इक्वल है। क्यों है भाई? क्योंकि ये क्या है? पोल की हाइट है। डीसी भी क्या है? पोल की हाइट है। ए बी क्या है? पोल की हाइट है। उसने क्या बोला है? दोनों पोल की हाइट क्या है? इक्वल है, सेम है, ठीक है। तो मीन्स डीसी हमारे पास क्या हो जाएगा? अगर ए बी एक्स है तो डीसी भी क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। यानी एक्स अपोन में ईसी क्या है भाई हमारे पास? ए टी माइनस में वाई। ईसी हमारे पास क्या है? ए टी माइनस में वाई भाई। तो यहां पर राइट कर दूंगा मैं ए टी माइनस में वाई। टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 अपोन में √3 भाई। होती है नहीं होती है? एक्स की वैल्यू निकालूंगा, इसको इधर लेके आऊंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू क्या होगा भाई? ए टी माइनस में वाई इंटू में 1 बाई में √3 भाई, ठीक है। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? ए टी माइनस में वाई 1, देखो अपोन में क्या हो जाएगा? √3 भाई। अब देखो x की वैल्यू हमारे पास ये भी है और ये दोनों क्या है? इक्वल है। तो इसका मतलब क्या? y √3 और ए टी माइनस में वाई अपोन में √3 क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो इन दोनों को आपस में इक्वल राइट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या होगा? आंसर देखिए भाई क्या निकल के आएगा इसका, जल्दी से जल्दी साथ के साथ में इसको उतार लीजिए भाई। देखिए भाई हमारे पास क्या हो गया? y √3 इक्वल टू किसके होगा भाई? देखो ये और ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि x की वैल्यू ये है और x की वैल्यू ये है। तो हमारे पास क्या होगा? y √3 इज इक्वल टू ए टी माइनस में y अपोन में √3 भाई। देखो √3 को मैं इधर लेके जाता हूं तो क्या होगा? y √3 इंटू में √3 इक्वल टू ए टी माइनस में वाई भाई। √3 और √3 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी भाई? √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? और यहां पर क्या होगा? ए टी माइनस में वाई। तो यहां पर क्या होगा भाई? y √3 से रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, यानी 3y क्या हो जाएगा? 3y भाई। यहां पर क्या हो जाएगा? 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? ए टी माइनस में वाई। y को इधर लेके आऊंगा तो क्या होगा भाई? 3y प्लस में y इक्वल टू 80। समझ में आई बातें? तो y प्लस में 3y कितना हो जाएगा भाई? 4y इक्वल टू 80। y की वैल्यू क्या निकल के आएगी भाई? 80 अपोन में 4, क्योंकि 4y के साथ क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई। इधर आने के बाद क्या करेगा? डिवाइड। तो ये आंसर क्या आएगा? y इक्वल टू कितना हो गया भाई? 20। तो y कितना हो गया भाई? 20। यानी BE की जो वैल्यू निकल के आई है वो कितनी निकल के आई भाई? 20 भाई। B की वैल्यू कितनी निकल के आई है? 20। अगर मैं EC की वैल्यू निकालता हूं तो क्या होगा? क्योंकि y की वैल्यू मेरे पास क्या आई है? 20 निकल के आई है। अगर EC की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास क्या होगा? देखिए भाई इधर देखिए, EC किसके इक्वल है? ए टी माइनस में वाई। और EC क्या हो जाएगा भाई मेरे पास? ए टी माइनस में 20, यानी EC कितना हो जाएगा भाई? 60 डिग्री। कितना हो जाएगा भाई? 60 मीटर। कितना हो जाएगा? 60 मीटर। तो EC की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। EC की वैल्यू निकल के आएगी ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? 60 मीटर भाई। अब देखो हमने निकालना क्या है? AB निकालना है, और AB निकालेंगे तो हमने x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे? यहां पर राइट कर दो, चाहे यहां पर राइट कर दो भाई। आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। यानी x इक्वल टू क्या हमारे पास? यानी x इज इक्वल टू क्या है? y √3 भाई। और x इज इक्वल टू y √3 है, तो y की वैल्यू क्या निकल के आई है? 20। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 20 √3
3 भाई। और मीटर, यही हमारे पास क्या हो जाएगा भाई आंसर। आंसर क्या क्या निकल के आए हैं, आंसर निकल के आया है 20√3 मीटर, या क्या है हाइट ऑफ पोल भाई। एक निकल के आया भाई हमारे पास 20 मीटर, और एक हमारे पास निकल के आया 60 मीटर भाई। ये डिस्टेंस बिटवीन क्या है पॉइंट टू पोल, पॉइंट टू पोल, पॉइंट से पोल के बीच की डिस्टेंस, पॉइंट से पोल के बीच की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ तो कितनी है भाई 20 है, और यहाँ कितनी है 60 भाई। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एक बार फिर दोबारा से इस पर नजर डालिए कि क्या क्या आपको बताया गया है, क्या क्या आपने करना है इसके अंदर, किस तरह से इसको समझाया गया है। आप देखिए भाई क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देखिए भाई, ठीक है। पैशन रखिए कि भाई देखिए कि भाई आप एकदम से आएगा नहीं, ये तो है नहीं कि भाई एकदम से आपको क्वेश्चन आएगा, बट आपको स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद फिगर ड्रॉ करना है। फिगर के बावजूद ही आपने क्या क्या वैल्यू आपको दे रखी है, एंगल कितने डिग्री का है, हाइट किसके बीच की दे रखी है, डिस्टेंस किसका बीच का दे रखा है, आपने बताना भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर भाई। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, ये देखिए भाई, जल्दी देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को आप पढ़िए अपने बुक के अंदर से भाई, बुक और कॉपी और साथ में पेन, तीनों चीज साथ में लेके बैठो भाई। देखिए भाई, ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल, ठीक है। एक टीवी टावर है जो कहां पर है, वर्टिकली स्टैंड है कहां पर, एक बैंक ऑफ ए कैनल में, यानी नहर के किनारे पर एक टीवी स्टैंड क्या है वर्टिकली खड़ा है भाई, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक इज डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ये क्या कहता है कि एक पॉइंट जैसे कि एक कैनल है, जैसे कि कैनल होगी, ठीक है, ये एक कैनल होगी भाई, ये टावर हो गया और ये कैनल होगी। ये कैनल का एक बैंक के ऊपर क्या है, एक टावर खड़ा हुआ है, ये टावर हो गया भाई, ये क्या है टावर है भाई। और ये क्या है एक किनारा, दूसरा किनारा, अदर किनारा, यानी मीन्स इससे यहाँ पर जो टॉप का जो टावर के टॉप से और इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का बोल रखा है उसने, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम अनदर पॉइंट्स इज 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी इस पॉइंट से 20 मीटर आगे, यानी 20 मीटर अवे, यानी 20 मीटर आगे, ठीक है। क्या बोलता है फिर, दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, यानी इसका जो एंगल है यहां से यहां तक का इसके साथ ज्वाइन किया जाता है तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री का भाई, बोल रखा है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल, हमने कैनल की विड्थ निकालनी है, यानी ये हमने फाइंड आउट करना है, और टावर की हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। तो नेमिंग कर देंगे ए, ये पॉइंट बी, और ये सी, और ये डी भाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, हम लेट कर लेंगे ए बी क्या हमारे पास, ए बी क्या भाई, ए बी हाइट ऑफ क्या भाई, हाइट ऑफ टावर भी, ए बी क्या है हाइट ऑफ टावर, इसको लेट कर लेते हैं, लेट ए बी इक्वल टू एक्स भाई, ए बी इज एक्स मान लो भाई, यानी लेट ए बी इज एक्स भाई, ए बी को मैंने क्या माना एक्स मान लिया भाई, ठीक है। और बी सी क्या है, बी सी विड्थ ऑफ कैनल भाई, क्या है विड्थ ऑफ, यानी नहर की चौड़ाई भाई, ठीक है, कितनी है BC, तो BC को क्या मान लेंगे, BC इज y भाई, BC को क्या मान लिया हमने y, यानी इसको x मान लिया और इसको क्या मान लिया y, यानी B से C तक y हो गया हमारे पास। अब देखिए ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल कौन से लेते हैं, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC भाई, ट्रायंगल ABC क्या होगी, राइट एंगल ट्रायंगल, क्या होगी भाई, राइट एंगल ट्रायंगल भाई,
ठीक है। तो अब देखोगे ए बी अपॉन में बी सी, ए बी अपॉन में बी सी, ए बी अपॉन में बी सी किसकी इक्वल है भाई, पी बाई बी, और पी बाई बी किसकी इक्वल है, टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, यानी ए बी की वैल्यू कितनी है एक्स, मैं डायरेक्ट राइट कर देता हूं, यानी एक्स अपॉन में वाई इक्वल टू टेन 60 डिग्री भाई, कितना है 1060 डिग्री। तो x इज इक्वल टू यानी x अपॉन में y इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, √3 भाई, √3 भाई, क्योंकि 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। तो इधर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, x इज इक्वल टू y √3 भाई, x की वैल्यू क्या निकल के आई, y √3 निकल के आई भाई, क्या निकल के आई भाई, y √3 भाई। अब देखिए नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो db हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, यानी यहां पर देखिए db किसकी इक्वल होगा भाई, db इज इक्वल टू dc प्लस में cb भाई, dc प्लस में cb भाई। dc की वैल्यू क्या है 20 मीटर, यानी db इक्वल टू 20 प्लस में y भाई, ठीक है 20 प्लस में y भाई। तो अब हम दोबारा से ट्रायंगल कौन सी लेंगे, ट्रायंगल ADC या ABD, ट्रायंगल ABD कौन सी है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सी है, राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, समझिए बातें, ट्रायंगल है भाई, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, AB अपॉन में DB, AB अपॉन में DB, P बाई में B होता है या नहीं होता भाई, यानी P बाई में B किसके इक्वल है भाई, tan थीटा के इक्वल, किसके इक्वल है, tan थीटा के इक्वल। तो AB की वैल्यू क्या हमारे पास x अपॉन में DB कितना हमारे पास 20 प्लस में y, यानी कितना है 20 प्लस में y, और tan कितना हो जाएगा भाई 30 डिग्री, क्योंकि कितनी है वैल्यू 30 डिग्री भाई, ठीक है, tan की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री भाई। तो अब देखिए हमारे पास क्या होगा, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, मैं इसको एज डी राइट कर लेता हूं, x अपॉन में 20 प्लस में y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा भाई 1 बाई में √3 भाई। तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x इज इक्वल टू 20 प्लस में y अपॉन में √3 भाई, यानी x की वैल्यू क्या है, x क्या है AB है, AB की वैल्यू क्या निकल के आई थी y √3, और यहां पर भी AB की वैल्यू क्या निकल के आई भाई 20 प्लस में y अपॉन में √3 भाई, यानी इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वल राइट कर सकते हैं, यानी ऊपर देखिए भाई y √3 इक्वल टू y√3 इक्वल टू 20 प्लस में y, 20 प्लस में y अपॉन में √3 भाई। √3 को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा भाई, यहां पर डिवाइड में है, इधर जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई में, तो y √3 इंटू में √3 इक्वल टू 20 प्लस में y भाई। आप देखिए √3 और √3 की मल्टीप्लाई क्या होगी हमारे पास, y √3 का होल स्क्वायर 20 प्लस में y भी, तो यहां से ये कैंसिल आउट, यानी y इंटू में 3 इक्वल टू 20 प्लस में y, इसको क्या राइट कर सकता हूं भाई 3y इक्वल टू 20 प्लस में y भी। अब देखिए y को मैं इस साइड लेके जाऊंगा तो क्या होगा भाई 3y माइनस में y इक्वल टू 20 भाई, ये कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 20, यानी अब देखो 2 और y आपस में क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 20 अपॉन में 2 यानी 10, y की वैल्यू क्या निकल के आई भाई 10 मीटर भाई, y कौन है BC भाई, और BC क्या है विड्थ ऑफ कैनल भाई, यानी कैनल की जो चौड़ाई है यानी विड्थ है वो कितनी निकल के आई भाई 10 मीटर भाई, 10 मीटर। बट हमने निकालना क्या था AB निकालना था, और AB निकालेंगे यानी AB क्या है हाइट ऑफ दी टावर भाई, यानी हाइट ऑफ टावर भाई, टावर की हाइट कितनी होगी आप देखोगे, यानी x की वैल्यू कितनी है y √3 है, क्या है
y√3। इधर देखिए मैं इधर राइट कर देता हूं, यानी x इज इक्वल टू y√3 और y की वैल्यू क्या निकल के आई भाई 10, यानी x इज इक्वल टू 10√3 मीटर भाई। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा x, और x क्या है AB, और AB क्या है हाइट ऑफ टावर, यानी हाइट ऑफ टावर की वैल्यू कितनी होगी भाई 10√3 मीटर भाई। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, जिसका आसान सा आंसर था, आपको बता दिया गया भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आशा करता हूं समझ में भी आया होगा आपको। अगर समझ में नहीं आया है दोबारा से इसको फिर आप देखिए और एक एक स्टेप आप देखिए क्या क्या कहां पर क्या बताया गया भाई। ठीक है, तो आगे देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 12 भाई, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है उधर देखिए भाई। कॉपी के अंदर आप साथ के साथ में राइट कीजिए। ठीक है, और इसके साथ साथ मैंने बताया था कि भाई जो ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यू है, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, टेबल आपको याद होनी चाहिए। यानी टेन 60 डिग्री कितना होता है, कोट 60 डिग्री कितना होता है, साइन कोस टेन के बारे में बता रखा मोस्टली मैंने। ठीक है, तो अब देखिए भाई फ्रॉम द टॉप, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखिए भाई। 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री भाई, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री भाई। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर भाई। क्या कहता है, टावर की हाइट हमने बतानी है भाई। देखिए भाई एक 7 मीटर की एक बिल्डिंग, 7 मीटर हाइट, यानी एक ये 7 मीटर की हाइट की क्या है एक बिल्डिंग है, और इसके कुछ दूरी पर एक क्या है टावर है भाई। ठीक है, और ये टावर की हाइट हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी टावर की हाइट भाई, क्या हो जाएगी ये टावर की हाइट भाई, ये टावर की हाइट हो जाएगी भाई। ठीक है, इसको दोबारा से बना लेता हूं मैं। ये बिल्डिंग की हाइट है 7 मीटर, और इसके कुछ दूरी पर क्या है एक टावर है। ठीक है, और ये टावर की हाइट है। ये क्या बोलता है भाई, देखो फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 सेंटीमीटर हाई बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है 7 मीटर है। फिर क्या बोलता था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री, यानी उसका जो एंगल है वो कितना बनता है 60 डिग्री का बनता है, किसके टावर के टॉप से और बिल्डिंग के टॉप से भाई। ठीक है, इसने क्या बोला है, द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन में आपको पता था कि नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, मैंने बताया था स्टार्टिंग वाले वीडियो में, इंट्रोडक्शन में अच्छी तरह से मैंने बता रखा है। अब यहां पर डिप्रेशन का प्रयोग होने लगा भाई। फिर क्या बोलता, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट द 45 डिग्री भाई। क्या कहता है कि देखिए अगर किसी बिल्डिंग 7 मीटर बिल्डिंग के हाइट से हम किसी टावर के टॉप को देखते हैं तो जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है 60 डिग्री का भाई। और टॉप से टावर के फुट को हम देखते हैं, टॉप से क्या करते हैं टावर के फुट को हमें क्या करते हैं भाई ऑब्जर्व करते हैं, तो यहां पर जो एंगल बनता है वो बनता है 45 डिग्री का। और ये 45 का तो यहां पर क्या बनेगा भाई 45 डिग्री का बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो नेमिंग कर देते हैं, ए ये बी हो जाएगा, ये सी डी और ये ई पॉइंट भाई। हमने निकालना क्या है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर भाई, यानी टावर की हाइट यानी एसी हमने क्या करनी है फाइंड आउट करनी है, एसी हमने क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। देखिए भाई बी डी ई हमारे पास क्या है, डी ई द हाइट ऑफ बिल्डिंग भाई, हाइट ऑफ बिल्डिंग भाई। ठीक है, हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, डी ई हमारे पास हो गया। ए सी हमारे पास क्या है, ए सी क्या भाई हाइट ऑफ टावर भाई, क्या है टावर भाई। देखिए भाई बी सी आपके पास कितना है, इस ई डी के इक्वल होगा, यानी ई डी इक्वल टू
BC, और ये किसका इक्वल है, 7 की इक्वल है, यानी ये कितनी हो जाएगी भाई, 7 भाई। AB को क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे, AB को क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे, यानी AB इक्वल टू x भाई। AB किसके इक्वल है भाई, x के इक्वल है भाई। अब देखो DC को हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, यानी DC हमारे पास किसकी इक्वल है, y की इक्वल है भाई। ठीक है, अब हम ट्रायंगल लेते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे कौन सी, EDC, यानी ये ट्रायंगल भाई, यानी ये ट्रायंगल भाई, ट्रायंगल EDC भाई। तो ट्रायंगल EDC लेंगे, तो EDC में हमने निकालना क्या है, DC निकालना है। तो DC निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ED अपॉन में, मैं राइट कर लेता हूँ, ट्रायंगल EDC भाई, ट्रायंगल EDC भाई क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल भाई, क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल भाई। ठीक है, तो ED अपॉन में DC क्या हो जाएगा भाई, P बाई में B इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। मोस्टली tan थीटा का यूज होता है, कभी कभार आएगा sin थीटा या cos थीटा। ED की वैल्यू क्या है हमारे पास, ED कितना है, 7 है, तो यहाँ पर राइट कर देंगे 7 अपॉन में DC कितना भाई, y है, तो y इक्वल टू tan थीटा कितना भाई, 45 डिग्री, यहाँ पर आ जाएगा 45 डिग्री भाई। इधर देखिए, अब अगर आप 7 अपॉन में y, tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो y को इधर लेके आऊंगा तो क्या होगा, 7 इक्वल टू y, यानी y की वैल्यू क्या आई भाई, 7, यानी y कितना होगा भाई, 7। अगर DC किसके इक्वल है, AB की इक्वल है या नहीं है, तो DC किसके इक्वल है, AB की इक्वल है, तो ये भी कितना होगा, 7 होगा। तो हम ट्रायंगल, अब दूसरी ट्रायंगल कौन सी लेंगे भाई, ट्रायंगल AEB, ट्रायंगल ABE भाई। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल भाई, राइट एंगल ट्रायंगल भाई। ठीक है, तो आप देखोगे AB क्या है, परपेंडिकुलर है, और EB क्या है, बेस है भाई, क्या है, बेस है। तो हम क्या करेंगे, AB x की वैल्यू निकालेंगे, AB अपॉन में EB, और EB की वैल्यू आपको पता है कितनी होगी भाई, 7 ही होगी। ठीक है, क्योंकि DC की वैल्यू किसकी इक्वल है, AB की इक्वल है, तो मीन्स P बाई में B, और P बाई में B क्या होता है, tan थीटा भाई। तो AB की वैल्यू कितनी है, x अपॉन में AB कितना हमारे पास, 7, और tan कितना होगा, tan 60 डिग्री भाई, x अपॉन में 7, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 भाई। तो x अपॉन में, यानी x 7 को लेके आएंगे तो क्या होगा, 7√3 भाई, 7√3 भाई। x की वैल्यू क्या निकल के आई है, 7√3 भाई। अब देखिए ये x की वैल्यू निकल के आई है, न कि हमारे पास टावर की वैल्यू निकल के आई है भाई। टावर की वैल्यू क्या है हमारे पास, टावर की वैल्यू यानी AC किसकी इक्वल होगा, AB प्लस में BC की इक्वल होगा या नहीं होगा, यानी AB प्लस में BC भाई। तो AC इज इक्वल टू AB की वैल्यू हमारे पास क्या है, यानी AB x है, यानी x प्लस में 7 भाई, x प्लस में 7 है। x की वैल्यू क्या निकल गया भाई, 7√3, यानी AC इज इक्वल टू 7√3 प्लस 7 भाई। दोनों में 7 है, कॉमन निकाल लेंगे तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, AC की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारे पास, 7 बार कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, √3 और प्लस 1 भाई, और ये क्या हो जाएगा, मीटर है भाई। यानी AC क्या है, हाइट ऑफ टावर, और हाइट ऑफ टावर कितनी होगी भाई हमारे पास, 7√3 प्लस 1 भाई, मीटर भाई। ये हमारे पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर था भाई। ठीक है, आप फिर एक बार इस पे नज़र डालिए कि आपको क्या दे रखा था भाई, आपको एक टावर और एक बिल्डिंग थी। बिल्डिंग की हाइट आपको 7 मीटर थी। बिल्डिंग की हाइट से टावर का जो टॉप है उसका जो एंगल है वो कितना बनता है, 60 डिग्री का बनता है। और बिल्डिंग की हाइट से
टावर के जो फुट पर जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो कितना बनता है भाई 45 डिग्री बनता है। तो आप देखोगे आपने निकालना क्या है, AC निकालना है। पूछ रखा है आपको डिटरमाइन द हाइट ऑफ ए टावर, भाई टावर की हाइट कितनी होगी उसके बारे में आपको पूछ रखा है। तो आप क्या करोगे, अच्छी तरह से इसको निकालोगे, यानी मीन्स DE क्या है, AC क्या है, ED और BC आपस में इक्वल हैं, तो AB को x मान लिया, DC को मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। इसी के अकॉर्डिंग EDC क्या है, एक ट्रायंगल हो जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमने y की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल के आई, 7 निकल गई, क्योंकि 1045 कितना होता है, 1 होता है। तो 7 बाई में y इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो 7 इक्वल टू y हो जाएगा भाई, ठीक है। तो y की वैल्यू 7 निकल के आई। इसी प्रकार से ट्रायंगल ABE ली हमने, ट्रायंगल ABE ली हमें, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, AB अपॉन में EB हो जाएगा, P अपॉन में B tan थीटा, तो x अपॉन में 7 tan 60 डिग्री, तो x अपॉन में 7 हो जाएगा, इक्वल टू tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, तो x इक्वल टू 7√3। बट हमने निकालना क्या था, AC निकालना था। AC निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, AB प्लस में BC होगा, और AB की वैल्यू क्या है हमारे पास, x है। AB की वैल्यू कितनी है, x है भाई, ठीक है। तो x प्लस में 7 हो जाएगा, क्योंकि BC कितना है, 7 है, तो 7 √3, यानी x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, देखो x की वैल्यू क्या है, 7 प्लस में √3, तो यहाँ पर x की जगह हमने क्या राइट कर दिया, 7 प्लस में 7√3 राइट कर दिया भाई, और प्लस में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 को कॉमन निकाल लिया, तो √3 प्लस में 1 मीटर हो जाएगा। तो AC क्या था, हाइट ऑफ टावर, और टावर की जो हाइट होगी वो होगी 7 ब्रैकेट स्टार्ट √3 + 1 ब्रैकेट क्लोज मीटर में, ठीक है। तो ये था आज के लिए, इतना ही काफ़ी है। आगे वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए और इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से कीजिए भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, और कमेंट जरूर कीजिए भाई, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, ओके, बाय बाय, टाटा।